आज मैं ना अपनी रियल एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जल्दी डर की वजह से अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं। यही रीज़न होता है कि हम बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते या कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो नहीं उठा सकते और हमारे लॉसेस बैक टू बैक जाते रहते हैं और जब प्रॉफिट आता है तो वो हम कैच ही नहीं कर पाते। मैं अपनी मिसाल के साथ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आज बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हुई जिस वक़्त मैं ये काम कर रहा था। और मज़े की बात ये है कि मेरे से खुद भी वो काम हो गया। ये बात मेरे ज़हन में उस वक़्त आई जिस वक़्त मैं अपने टारगेट से पहले ही आउट हो गया। उसका रीज़न क्या बना मुझे समझ आया कि ये रीज़न बनता है इस वज़ह से हम अपनी जो टारगेट रखते हैं ट्रेड का वो अचीव नहीं कर पाते और जल्दी एग्ज़िट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना मैंने एक सेल की ट्रेड बनाई थी। जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ हुई थी मैंने यहाँ पर एक सेल की ट्रेड बनाई और उसका एसएल यहाँ पर रखा। 2 मिनट के अंदर मेरा एसएल जो है वो हिट हो गया। अब मसला ये था कि जो मैंने डेली का लॉस लिमिट रखा होता है उसका हाफ़ जो है वो उड़ चुका था। यानी कि हाफ़ हिट हो चुका था। अब मेरे पास हाफ़ रह गया था और वो मेरी अगली ट्रेड लेने के लिए बहुत ही कम था और अगर मैं अगली ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मैं रिस्क जो है वो कट टू कट रखने वाला था। अगर उससे ज़्यादा रखता तो मेरे को परेशानी हो सकती थी या मेरा लॉस लिमिट जो है वो बढ़ सकता था। मैंने क्या किया जैसे ही ये कैंडल दोबारा क्लोज़ हुई तो मैंने यहाँ से बाय साइड पर एक एंट्री बनाई और उसका एसएल रखा नीचे। अब ये बहुत ज़्यादा बन रहा था क्योंकि जितना मेरा टोटल लॉस था डेली का उससे भी ज़्यादा बन रहा था। हालाँकि हाफ़ तो मैं पहले ही लॉस कर चुका था लेकिन फिर भी मुझे ये रिस्क लेना पड़ा। मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर अपना रिस्क बढ़ाया और यहाँ पर वो रिस्क ले लिया। मैं अपनी ट्रेड में 1% से भी कम रिस्क रखता हूँ अपने बैलेंस का। इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं था लेकिन हाँ, डेली का जो लॉस लिमिट था उससे ज़्यादा था। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एक एसएल हिट हो चुका था क्योंकि हाफ हिट हो चुका है और दूसरा मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, ट्रेड ऊपर गया, दोबारा से रिट्रेसमेंट करता हुआ आया। अब देखो यहाँ पर रिट्रेसमेंट जिस वक़्त ट्रेड कर रहा था ना तो मेरे ज़हन में एक बात आई, यार ये अगर यहाँ से ऊपर ना जा पाया क्योंकि ये चीज़ जिस वक़्त इस वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं ना किया तो मेरे अंदर शुबहात आना स्टार्ट हो गए। अब ये चीज़ मुझे ख़राब कर रही थी और मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मैं यहाँ से एग्ज़िट मारूँ। मार्केट दोबारा से मेरे लॉस की तरफ एंटर हो चुका था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ से लॉस को रिकवर करके ऊपर कैंडल क्लोज़ की, मैंने यहाँ पर अपना पार्शियल क्लोज़ कर दिया। यानी कि जितनी मैंने लॉट साइज़ ओपन की हुई थी, उसका हाफ़ मैंने क्लोज़ कर दिया। सही है? यानी प्रॉफ़िट के साथ ही क्लोज़ कर दिया। अब मेरे ज़हन में ये था कि मैं जो पार्शियली क्लोज़ करूँगा, उसमें कुछ ना कुछ चलो मेरा जो प्रीवियस लॉस हो चुका है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पर क कवर किया और अपना जो एसएल था, वो वहीं पे नहीं रखा बल्कि थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। प्राइमरी मेरा जो एसएल था वो यही था लेकिन थोड़ा यहाँ पर ले आया था मैं उसे। अब अगला काम मैंने ये किया कि ये जाना स्टार्ट हो गया और मैं स्क्रीन बंद करके चला गया। मेरा टारगेट था ये वाला लेवल क्योंकि मुझे अंदाज़ा था अगर मार्केट ने यहाँ से वापस भी आना है तो थोड़ा-सा ब्रेक करके ऊपर रिट्रेस करेगा और वाक़ई वो ऊपर गया है और उसके बाद ही वापस आया। लेकिन मैंने क्या किया, मैं थोड़ा-सा ना दोबारा जब स्क्रीन ओपन करके देखी तो वो काफ़ी देर हो चुकी थी ट्रेड को और मैं थोड़ा-सा हिचकिचा गया। हालाँकि ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, लेकिन फिर भी मैं हिचकिचा गया और मैंने सोचा मैं नहीं चाहता कि आज का दिन मेरा लॉस में क्लोज़ हो, तो मैंने यहाँ पर मार्केट का जो प्रॉफ़िट था वो बुक कर लिया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपने एसएल और टीपी फ़िक्स रखना है, जो एक दफ़ा रख लिया उसे रखना है, फिर उससे पीछे नहीं हटना। अब बात सिचुएशन ये आती है कि हम यहाँ पर थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा जब ऊँच-नीच होती है ना हमारे डेली लॉस लिमिट की, तो तब हमारे लिए थोड़ा परेशानी होती है, जब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने कमोबेश जो है ना, वो जितना मेरा रिस्क था, उससे ढाई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाला, लेकिन मेरा जो टारगेट था, वो 4% का था। ठीक है? मैंने 1.5% कम निकाला। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैं अपने टारगेट से पहले ही बाहर आउट हो गया। अब ये सारा बताने का मकसद ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत आइडिया था मेरा क्योंकि मैंने जो डिसाइड किया हुआ था, मुझे बड़े टाइम फ्रेम में पता है कि इसका जो ट्रेंड था वो बाय का था, ठीक है? लॉन्ग जाने वाला था। लेकिन मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गया और इस वजह से मैंने क्लोज़ कर दिया और ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बहुत दिनों के बाद मैंने फर्स्ट टाइम किया था और ये मैं इसे सही नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने गलत किया है और मैं आपसे भी कहता हूँ अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप उसमें हौसला रखें, ठीक है? ब्रेक इवन कर दें, हौसला रखें और अपने टारगेट को हिट होने दें। टारगेट से पहले ना निकलें। अब देखो ज़्यादा नहीं टाइम लगा।
अगर मैं इसे अचीव होल्ड करता तो कमोबेश ये 15 मिनट के अंदर मेरा टारगेट अचीव हो जाना था। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन दोनों में से जो पहली ट्रेड थी, वो जल्दबाज़ी की वज़ह से ली गई थी और जैसे ही जल्दबाज़ी की वज़ह से ली और साथ ही उसका एसएल हिट हो गया। फिर थोड़ा सोचो-विचार करने के बाद डायरेक्टली यहाँ से एंट्री ली, बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा-सा देखा और साथ ही एंट्री ली और सीधा काम हो गया। कभी-कभी ना हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो पहली ट्रेड लेते हैं ना, उसमें हमसे थोड़ी जल्दबाज़ी हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वज़ह से वो लॉस में चली जाती है। करना ये है कि अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो आपने फ़ौरन उस पर रद्द-ए-अमल करना है। यानी कि उसको या तो कट कर देना है या आपको समझ में आ रहा है कि आपके एसएल के करीब चली गई तो कट कर दो या एसएल लगा दो, उसका फिक्स कर दो। वैसे नहीं छोड़ो भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो फिर उसको मैनेज करो। जो दूसरी ट्रेड होगी, मुझे अंदाज़ा है अगर आप सोच-विचार करके या रीज़न बेस पे ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी बेहतर रहेगी। इसलिए जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है तो जो चीज़ें मैंने अपनी बताई है ना, जो गलतियाँ मैंने बताई हैं आपको, वो नहीं करनी, सही है? अगर वो गलतियाँ करेंगे तो हो सकता है जो मुझे रिज़ल्ट मिला है, वो आपको ना मिल पाए और आपको इससे भी बुरा रिज़ल्ट मिले या कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो गलतियाँ नहीं करनी, हाँ, बाई चांस हो जाती हैं लेकिन उनको सुधारना है। सुधारना किस तरीके से कि ट्रेडिंग में ना आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर उँगली काटनी पड़े ना, उँगली काट दो इससे पहले कि बाज़ू काटना पड़े, सही है? और ये उँगली और बाज़ू के मुताबिक नहीं है, ये ट्रेड के मुताबिक है, ये आपके बैलेंस के मुताबिक है। अगर आपको लगता है कि गलत ट्रेड ले ली है तो उसे कट कर दो, कोई बात नहीं, छोटा लॉस हो गया कोई मसला नहीं है, इससे पहले कि वो बड़ा लॉस आपको दे जाए। अगर बड़ा लॉस दिया तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, छोटा आप बर्दाश्त कर लोगे कहीं न कहीं।